एक आदमी चुपके से अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाता है और बहुत सावधानी से उस विशाल सिर का ढक्कन उठाता है, लेकिन जैसे ही वह उसे खोलता है नीचे एक डरावना नजारा दिखता है। अंदर एक इंसान को निगल जाने वाला बड़ा सा मुंह था। अच्छी बात यह थी कि उस समय वह दैत्य गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन शरारती लड़के ने मौका देखकर एक लकड़ी से मधुमक्खियों का छत्ता उठाया और धीरे से उस दैत्य के अंदर फेंक दिया। फिर तुरंत ढक्कन कसकर बंद कर दिया। यह सब करने के बाद दोनों कोने में छिपकर बैठ गए और चुपचाप तमाशा देखने लगे। जैसा उन्होंने सोचा था, ठीक 3 सेकंड भी नहीं बीते थे कि दैत्य मधुमक्खियों के डंक से जाग उठा। जागते ही उसने खुद को 2 जोरदार थप्पड़ मारे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। घबराहट में वह इधर उधर भागने लगा और अचानक फिसल कर गिर पड़ा। संघर्ष करते करते वह अनजाने में एक बेहद ऊंची खाई के किनारे तक पहुंच गया, लेकिन आखिरी समय पर उसने झट से अपना हेलमेट उतार दिया और एक जोरदार झटके में सारी मधुमक्खियों को भगा दिया। फिर भी एक जिद्दी मधुमक्खी थी जिसे उसका अजीब सा हेयर स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह उसके चेहरे के सामने मंडराने लगी और उसे लगातार परेशान करने लगी। और बस यहीं से असली हादसा हो गया। जैसे ही दैत्य तेजी से नीचे गिरा, उसी समय नीचे कुछ साधु आकाश की ओर देखकर प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर सभी लोग वहीं के वहीं स्तब्ध रह गए। स्थिति को देखते हुए लोगों ने तुरंत आसमान छूने वाली बेलों को काट दिया ताकि आगे और दैत्यों के आने का रास्ता बंद हो सके। उन्हें लगा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन असली मुसीबत तो अभी आने वाली थी। दैत्य का सरदार धीरे से फूंक मारता है और कुछ जादुई बीज पानी में गिरा देता है और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में जमीन से फिर से अनगिनत विशाल बेलें उग आती हैं। हालत बिगड़ते देख दैत्य सरदार तुरंत अपनी सेना को इकट्ठा करता है। जैसे ही युद्ध का बिगुल बजता है, लाखों दैत्य उन बेलों पर चढ़कर नीचे उतरने लगते हैं। उसी समय जमीन पर एक युवक अपने घोड़े को चारा खिला रहा था। अचानक पानी के टब में कुछ अजीब सा दिखाई देता है। वह हैरानी से ऊपर देखता है और अगले ही पल उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। आसमान से अनगिनत दैत्य धरती पर उतर रहे थे। कहानी के इस हिस्से में हालात अचानक बहुत खतरनाक हो जाते हैं। दानवों का नेता आदेश देता है कि अब इंसानों पर हमला कर दिया जाए। उधर इंसानों ने बड़ी मुश्किल से मेहनत करके उस विशाल जादुई बेल को काट दिया था जो पहाड़ से नीचे आने का रास्ता थी। इसी अफरा तफरी के बीच काल राजकुमारी को साथ लेकर उसी बेल के रास्ते किसी तरह नीचे उतरकर बच निकलता है, लेकिन जैसे ही दानवों को पता चलता है कि नीचे आने का उनका आखिरी रास्ता काट दिया गया है, वे गुस्से से पागल हो जाते हैं। तभी अचानक दानवों का नेता जमीन पर गिरा हुआ एक जादुई बीज देख लेता है जो मिका से गिर गया था। वह उसे उठाता है और बिना सोचे समझे पास के पानी में फेंक देता है। जैसे ही वह जादुई बीज पानी में गिरता है, उसी पल वह तेजी से बढ़ने लगता है और देखते ही देखते एक विशाल बेल फिर से आसमान तक उग जाती है। यह देखकर सारे दानव बेहद खुश हो जाते हैं और तुरंत उस बेल के सहारे आसमान से नीचे उतरने लगते हैं। कुछ ही देर में दानव सीधे राजमहल की तरफ हमला करने दौड़ पड़ते हैं। उन्हें आते देख सैनिक डर से घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन दानवों से बच पाना इतना आसान नहीं था। उसी समय शहर के कमांडर को भी दानवों के हमले की खबर मिल जाती है। वह तुरंत आदेश देता है कि किले के चारों तरफ की खाई में तेल डाल दिया जाए। जैसे ही बाकी सैनिक सुरक्षित अंदर आ जाते हैं, वे उस तेल में आग लगा देते हैं और तुरंत किले का दरवाजा बंद कर देते हैं। उधर राजकुमारी को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा कार्ल भी मुसीबत में फंस जाता है। वे अब भी ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे कि एक दानव अचानक उन पर हमला कर देता है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि लगता है अब राजकुमारी उसी दानव का शिकार बन जाएगी। तभी कार्ल हिम्मत जुटाकर अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और दानव पर वार कर देता है, लेकिन दानव बहुत ताकतवर होता है और वह कार्ल को एक ही झटके में पकड़ लेता है। अब यह पल जिंदगी और मौत के बीच का था। उसी समय कार्ल को एक तरकीब सूझती है। वह जल्दी से अपनी जेब से एक जादुई बीज निकालता है और दानव के मुंह में फेंक देता है। इसके बाद जो होता है वह किसी चमत्कार से कम नहीं होता। वह जादुई बीज दानव के शरीर के अंदर ही तेजी से बढ़ने लगता है और कुछ ही सेकंड में उसकी पूरी देह को फाड़कर बाहर निकल आता है। दानव वहीं खत्म हो जाता है और कार्ल व राजकुमारी तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। आखिरकार हालात शांत हो जाते हैं। दानवों का नेता हार मान लेता है और पीछे हट जाता है। इसके बाद कार्ल को दानवों पर राज करने वाला ताज पहनाया जाता है और वह उन्हें आदेश देता है कि सभी अपने रास्ते वापस लौट जाएं। इस तरह एक बड़ी मुसीबत टल जाती है और राज्य फिर से सुरक्षित हो जाता है।